नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। तो एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे अपन। कौन सी एनसीईआरटी? क्योंकि आजकल एनसीईआरटी सीबीएसई और आरबीसी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में एक ही किताब कर दी एनसीईआरटी। तो अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में अपन ने जो सबसे ज्यादा वेटेज मतलब कक्षा 10 के विद्यार्थियों को जिस प्रश्नावली के बारे में सबसे ज्यादा डर लगता है वो चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, इनका अपने सामान्य जीवन में क्या यूज होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, जीरो डिग्री का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है और 90 का कितना होता है। पूरे मान को अपने इतनी आसान तरीके से देख लिया कि ये पीछे की क्लास यदि आपने अटेंड कर ली तो पूरी जो टेबल है वो आपकी अंगुलियों पे नागिन डांस करेंगे। कहीं भी आपको ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी। यदि नींद में भी आपको पूछ लेंगे ना कि बेटा साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना, को तो कहीं भी आप बेझिझक हमेशा और हमेशा के लिए दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। तो अब अपन नॉर्मल डेफिनेशन देख ली, नॉर्मल पूरे जितने भी उनकी इंट्रोडक्शन था वो देख लिया। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 8.1, तो 8.1 आज आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। तो एक बार वापस अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बार शाब्दिक अर्थ तो मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब शब्द को तोड़ेंगे क्योंकि शब्द के अंदर ही इसका अर्थ है। यदि शब्द समझ में आ गया ना तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी शब्द पर आधारित है, क्योंकि अधिकांश टीचर ये बताते नहीं और स्टार्टिंग क्वेश्चनों से स्टार्ट करके तो बच्चे डाफा चुप हो जाते हैं और उनके समझ में कम आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का आखिर अर्थ क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बार संधि विच्छेद करेंगे, अपन तोड़ेंगे इस शब्द को। तो ट्रिग्नोमेट्री का होता है ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। क्या होता है? ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। और हिंदी में देखेंगे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का त्रि प्लस कोण प्लस मिति। क्या? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या है? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब भुजा। जहां अपन तीन कोण या फिर तीन भुजाओं को, जहां अपन तीन कोण या फिर तीन भुजाओं का, कोण को बोलेंगे एंगल, भुजा को बोलेंगे साइड, जहां अपन तीन साइड और एंगल का मेजरमेंट करेंगे उसी को अपन त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो ये देख लिया अपन शाब्दिक अर्थ की आखिर त्रिकोणमिति क्या है। तो 8.1 एक्सरसाइज है ना, वह पूरी की पूरी जो इसका मूल मंत्र है, ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। या फिर जो इंग्लिश मीडियम के या जो फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए सूत्र बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर बोल सोना चांदी तोल। तो दोनों के लिए सूत्र लिख देता हूं। लाल बट्टा कक्का है तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के एल बट्टा कक्का के ए। मैंने इसका मतलब समझा दिया पिछली क्लास में कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, उसका उल्टा। क्योंकि तीन तो मूल अनुपात हो गए और तीन जो टोटल 6 अनुपात होते हैं, तीन तो मूल और तीन इनके व्युत्पन्न। मतलब जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो साइन का हो जाएगा लंब बटा करण, कोस का हो जाएगा आधार बटा करण और टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार। और जो तीन त्रिकोणमिति अनुपात बचे कोसेक, सेक और कोट, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो ये देख लिया अपन ने हिंदी मीडियम के। और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सूत्र बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल। ये हो गया। इसको अपन याद रखने के लिए सोना चांदी, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोले और सोना चांदी तोल। सोना को S, चांदी को C और तोल को T। मतलब ये मान है ना, ये मान साइन थीटा का है, ये मान कोस थीटा का है और ये मान टेन थीटा का है। तो जो पूरी की पूरी 8.1 प्रश्नावली है, 8.1 एक्सरसाइज है, वह ओनली फॉर इस एक ही मूल मंत्र पर है। यदि ये मूल मंत्र आपके जहन में बैठ गया, यदि दिमाग में बैठ गया तो पूरी 8.1 एकदम चुटकियों में हल करो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटकोगे नहीं। तो अब आइए अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 8.1 के अंदर पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या बोल रहा है? कोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। समकोण देख, ये त्रिभुज ABC है, इसके अंदर B समकोण है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है एग्जामिनर? जिसके अंदर AB
24 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज, इसके अंदर ए बी भुजा है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। जो बी सी है वह कितनी है 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये दो मान देकर ये पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को मान पूछा है, इसके अंदर दो टाइप दिया हुआ है, पहला टाइप दूसरा टाइप। तो पहले के अंदर तो साइन ए और कोस ए का मान पूछा है अपने को, दूसरे के अंदर साइन सी और कोस सी। मतलब फर्स्ट के अंदर तो एंगल ए के सापेक्ष पूछा है और दूसरे में एंगल सी के सापेक्ष पूछा है। तो आइए एक बार थोड़ी बारीकी मतलब नॉर्मल जानकारी, बेसिक जानकारी वो दे दे, तो जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चनों के अंदर कहीं भी बेझिझक क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ विस्तृत तरीके से एक बार और, लाल बट्टा कक्का का मत कि साइन कोस टेन इनका मान क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब बटा आधार। तो जो तीन इनके व्युत्पन्न है उनका जस्ट उल्टा हो जाएगा इनका। जैसे कोस एक का कर्ण बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार और कोट का आधार बटा लंब। तो ये अपन ने देख लिया। अब एक पिछले क्लास के अंदर आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी मैंने कि जब जहाँ भी समकोण त्रिभुज आएगा वहाँ हमेशा और हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। तो इसके अंदर एग्जामिनर अपन ने को साफ बता रखा है कि एंगल भी समकोण है। तो मतलब ये एक कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजा अपने को दी हुई और तीसरी भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा का मान देकर तीसरी भुजा अपने को पूछे तो उसमें हमेशा और हमेशा कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्या होती है? बोलो एक बार मेरे साथ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आइए देखते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर तीन होता है, एक तो कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो प्यारे बच्चों जो कर्ण होता है वो तो हमेशा और हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण का जो साइड है ना वो एकदम फिक्स रहती है। कौन सी? जो अपने को समकोण एंगल दिया हुआ है जो 90 डिग्री है उनके जस्ट सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है वह हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। तो ये 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ऐसी है, तो ऐसी कौन सी भुजा है? कर्ण भुजा है, इसको अपन बोलेंगे कर्ण। और अब जो अपने को एग्जामिनर एंगल देगा, एग्जामिनर जिस एंगल के सापेक्ष अपने को मान पूछेगा तो उस एंगल के जस्ट सामने की भुजा। अब मान लो एक के अंदर अपने को एक के सापेक्ष पूछा और एक के अंदर सिक के सापेक्ष पूछा, तो जिस एंगल के सापेक्ष अपने को मान पूछे तो उस एंगल के जस्ट सामने की भुजा, उस एंगल के जस्ट सामने की भुजा। जैसे ये एंगल है, इसके जस्ट सामने की भुजा ये, इसके सापेक्ष पूछे तो इसके जस्ट सामने की भुजा ये कौन सी होगी? लंब होगी। और जो एक बच गई वह आधार हो जाएगी। तो आइए अब देखते हैं, एक बार इसका कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पहले बच्चों इसके अंदर अपने को एपी का मान दिया हुआ है और बीसी का मान दिया हुआ है। पूछा किसका? एससी का मान। एससी क्या है? कर्ण। तो कर्ण का मान तो अपने को पूछा है और जो अपने को मान दिया हुआ है पुट कर दो। आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना? 576। तो आइए इनका मान रख देते हैं। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576। तो 49 और 576 को अपन जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 625। कितने आएंगे? 625। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625 आ गया। तो कर्ण बराबर 625 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग होता है। अपने के पास ऐसी भुजा कितनी आ गई? 25 आ गई। तो ऐसी भुजा 25 आ गई। तो अब इसको अपन साफ कर देते हैं। अपने को ये मान ही याद करना था और कोई यूज नहीं है इसका। तो अब अपन इनके सापेक्ष देखेंगे कौन सा एंगल अपने को पूछा है। साइन का मान, कोस का मान, पूरा एकदम विस्तृत तरीके से देखें। तो आइए अब देखते हैं। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा मान याद कर लिया कि इसके अंदर आधार का मान कितना है, लंब वाली भुजा का कितनी और कर्ण भुजा कितनी। तो आइए अब क्वेश्चन से बात करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा है अपने को साइन ए। तो एक इसको डिनोट करता है एंगल को। तो इसके अंदर एक कौन सा एंगल है? ये। तो अब इसके अंदर कर्ण भुजा कौन सी है? कर्ण भुजा है एसी।
ये तो फिक्स है हमेशा। समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने की भुजा होती है वह हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। तो एक तो भुजा फिक्स होगी। अब जिस एंगल के सापेक्ष अपने को पूछा, कौन से एंगल के सापेक्ष पूछा, एक के सापेक्ष, तो इसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी हमेशा, इसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी। तो एक के जस्ट सामने कौन सी, बीसी, बीसी क्या हो जाएगी, लंब, लंब इज इक्वल टू बीसी। एक कौन सी भुजा बच गई, एक भुजा आधार बच गई, बस आधार क्या हो जाएगा इसके अंदर, एबी हो जाएगा। तो एसी कितना है, एसी 25 सेंटीमीटर है अपने पास, एसी 25 सेंटीमीटर है, बीसी कितनी है 7 सेंटीमीटर और एबी 24 सेंटीमीटर। फिर भी इतना अपन ने लिख लिया, तो अब ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो गया। हलवा, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस मान रखो और आंसर याद करो, मान रखो और आंसर आ जाएगा। अब देखो साइन ए का मान, पहले के अंदर देखें साइन ए का मान, और साइन ए हमेशा और हमेशा कोण को डिनोट करता है, किसको, कोण को। तो साइन ए ये, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसके अंदर लंब कितना है, इसके अंदर लंब है 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया। चुटके चुटके में एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया ना, कहीं भी 1% भी जोड़ नहीं है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने सामने पड़े हैं कि कर्ण कितने हैं, लंब कितने हैं और आधार कितने हैं, बस वहां से मान उठाओ और यहाँ पुट करो और आंसर प्राप्त करो। ये मतलब कि प्रश्नावली को इतनी आसान तरीके से और इतने इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा इस प्रश्नावली में कि ये जब आप एग्जाम देने जाओगे तो सबसे इजी प्रश्नावली यही लगे कि सर मजा आ गया। ये आप दिल से आवाज नहीं आ जाए तो मेरे को बोल देना। तो साइन ए का मान अपन ने याद कर लिया, अब क्या, कोस ए का, साइन ए का अपन याद कर ही लिया। अब कोस ए मतलब ये जो एंगल है ना, इसके सापेक्ष अपने को, तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हमेशा लाल बटा कक्का याद रखना, क्योंकि 8.1 की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो आप, क्योंकि लाल बटा कक्का सूत्र आपको एकदम कंठस्थ है ना, 8.1 के अंदर कहीं भी आप नहीं फंसोगे। तो कोस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहां से डायरेक्ट मान उठाओ और यहां पुट करो, मान उठाओ और डायरेक्ट पुट करो। तो इसके अंदर आधार का कितना 24 और कर्ण कितना है 25, ये आ गया इसका मान। तो पहला क्वेश्चन हल हो गया। साइन ए का मान पूछा तो साइन ए का मान 7/25 और कोस ए का मान पूछा तो कोस ए का मान 24/25। तो पहला टाइप आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे दूसरा किसके सापेक्ष है, कोण सीक के सापेक्ष, किसके है, कोण सीक के सापेक्ष। तो कौन सा ये। तो आइए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरे टाइप में क्या पूछा है, साइन सी और कोस सी का मान पूछा है, साइन सी और कोस सी का मान पूछा है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में साइन ए और कोस ए का मान मतलब एक के सापेक्ष पूछा था, और अब इसमें सीक के सापेक्ष पूछा है। तो आइए सीक के सापेक्ष अपन देखते हैं। एंगल सी कौन सा, ये एंगल सी कौन सा, ये। तो मैंने अभी पहले बताया था कि एक भुजा तो फिक्स होती है, कौन सी, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है, वह हमेशा और हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। एक भुजा तो फिक्स हो गई अपने पास। अब जो दूसरी भुजा, जिस प्रकार पहले एक का मान पूछा था अपने को, अब सी का मान पूछ लिया। तो जिस कोण के सापेक्ष अपने को मान पूछे, तो उसके जस्ट सामने की भुजा, उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो अब सी का मान पूछे तो सी के जस्ट सामने की भुजा ये हो गई, कौन सी, ए बी कौन सी है, लंब। और एक भुजा बची की कौन सी, ये आधार बच गई। तो पिछले क्वेश्चन की तरह एकदम मान रख के अपन मान लिख लेंगे कि कर्ण कितना सेंटीमीटर, लंब कितना सेंटीमीटर और आधार कितना सेंटीमीटर। तो कर्ण तो हो गया फिक्स है अपने 25 सेंटीमीटर, लंब इसमें चेंज हो गया, लंब ए बी भुजा है, कौन सी, ए बी भुजा। आधार कौन सी है, बी सी भुजा। तो ए बी बराबर कितनी है, 24 सेंटीमीटर और आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब एकदम आसान तरीके से एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया कि वहां से मान उठाओ और यहाँ पुट करो, आंसर प्राप्त करो। तो आइए देखते हैं साइन सी का मान। इसमें सबसे पहले पूछा साइन सी का मान। तो साइन बराबर क्या होता है, वहां देखो, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, क्या, लंब बटा कर्ण। साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। जब ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको सीखने, ओनली फॉर 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, आप वो रट लो, वो समझ लो, कहीं दिक्कत नहीं आई, कहीं भी नहीं अटकोगे। क्योंकि 8.1 पूरी ओनली फॉर
एक ही सूत्र पर डिफरेंट है, लाल बटा कक्का। ये तो किसी नॉर्मल एकदम कमजोर से कमजोर बच्चे को भी याद है। साइन सी बराबर लंब बटा करण। तो इसके अंदर लंब कितना है 24, कितने 24 सेंटीमीटर, और करण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपने क्या है साइन सी का मान। अब कोस सी का मान, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा करण, आधार बटा करण। लाल बटा कक्का याद रखो बस, उससे पूरे 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। इसमें आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और करण 25 सेंटीमीटर। ये हो गया साइन सी का मान, ये हो गया कोस सी का मान। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जामिनर क्या दे रखा है, आकृति 8.3। अपने को क्वेश्चन के अंदर फिगर दी हुई है कि फिगर कौन सी है, तो फिगर ये है 8.13। तो इसके अंदर अब आगे पूछा अपने को 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। और जो फिगर दी हुई है इसके अंदर अपने को दे रखा है कि पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है। मतलब अपने को 2 भुजा दी हुई है और 1 भुजा नहीं दी हुई है। तो अपन ने मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि आपको 2 भुजा देकर तीसरी भुजा का मान पूछे, 2 भुजा देकर तीसरी भुजा का मान पूछे, तो हमेशा और हमेशा कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ अपने को कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है और आधार का मान पूछा है, तो अपन उसको चिन्हों को चेंज करके आधार स्क्वायर के बराबर इसको कर लेंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो जो जो अपने को मान दिया हुआ है तो उसके आधार पर सबसे पहले अपन इस एंगल की पूरी भुजा याद करेंगे। भुजा याद करने के बाद ही क्वेश्चन के अंदर एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इनका जैसे जैसे मान दिया और वो मान पुट करो और आगे आंसर। तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण की जगह 13 सेंटीमीटर रख दिया। फिर लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, तो लंब बराबर 12 सेंटीमीटर रख दिया। अब इनका स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटाएंगे या फिर 169 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर 25, तो आधार बराबर 25 कितने 5 का वर्ग होता है। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास 5। तो बस इसी भुजा से मतलब था अपने को। अब इसको अपने एक साफ कर देते हैं। तो अपने पास लंब आ गया, आधार आ गया और कर्ण आ गया, तीनों भुजा आ गई अपने पास, तीनों साइड्स आ गई। और अब अपने को जैसे जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर दिया है वैसे वैसे अपन कर लेंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। टेंशन ट्रिग्नोमेट्री इतनी हलवा बढ़ा दूंगा कि आपको हर क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने पास 10p, पी का मान कुछ नहीं, पी है कुछ नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे सर 10 के साथ पी क्या है, तो पी ओनली फॉर कोण को डिनोट करता है, कोण को प्रदर्शित करता है कि कोण। तो और 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। इसके अंदर प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा गौर फरमाना है कि यहाँ तो बच्चों p दे रखा है और यहाँ r दे रखा है। तो जो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, तो इसके अंदर P कोण तो ये है और R कोण ये है। तो इसके अंदर एक बार तो P के सापेक्ष पूछेगा और दूसरा R के सापेक्ष, पहला P के सापेक्ष दूसरा R के सापेक्ष। तो ऐसे नहीं आप सेम एंगल लेके सोल्व करते हो। तो सबसे पहले अपन 10p, तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का से, तो लंब बटा आधार, और कोट बराबर कोट हो जाएगा इसका उल्टा, आधार बटा लंब। अब इसके अंदर अपन यदि एंगल सेम होता, एंगल दोनों में सेम होता तो सेम मान से, या लेकिन इसमें एंगल कोण अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन पी के सापेक्ष देखेंगे। ये पी है, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक भुजा तो एकदम फिक्स होती है, एक भुजा तो एकदम फिक्स होती है। कौन सी, कर्ण क्या होती है, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने की भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा हमेशा और हमेशा कर्ण होती है। तो एक तो कर्ण तो फिक्स हो गया, इसके अंदर कर्ण तो फिक्स हो गया, बची कौन सी आधार और लंब, दो भुजा बच गई। कर्ण फिक्स हो ही गया, आधार और लंब ये दोनों अपने को जो एग्जामिनर एंगल दिया हुआ रहता है, जैसे इसके अंदर पी है और इसके अंदर आर है, तो इनके सापेक्ष अपन याद करेंगे कौन सी भुजा आधार और कौन सी भुजा लंब है। तो सबसे पहले आधार और कर्ण अपने को याद है, फिर आधार और लंब, आधार और लंब।
तो आधार और लंब अपन इनके सापेक्ष याद करेंगे, इनके सापेक्ष याद करेंगे आखिर आधार और लंब कौन सी भुजा है। तो सबसे पहले अपन आधार देखेंगे कि आधार कौन सी भुजा है। इसके अंदर जो भुजा जिस कोण के सापेक्ष अपने को मान दिया हुआ है, जिस कोण के सापेक्ष अपने को पूछा है, उसके जस्ट सामने की भुजा, उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी। तो कोण सबसे पहले कोण पी का मान पूछा है, तो कोण पी के जस्ट सामने की भुजा ये, इसके लिए ये लंब होगी। लंब कितना है क्यू आर, और क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर। आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और करण है 13 सेंटीमीटर। ये किसके सापेक्ष है, पी के सापेक्ष, पी के सापेक्ष। तो एक बार अपन 10 पी का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो आइए 10 पी का मान पुट करेंगे। 10 पी के अंदर सबसे पहले लंब बटा आधार, इसके अंदर लंब कौन सा है 5 और आधार कौन सी है, आधार है 12। तो 10 पी का मान तो याद हो गया अपने। अब आर के सापेक्ष याद करेंगे। इतनी देर तो यहाँ इसके सापेक्ष देख रहे हैं, अब इस कोण के सापेक्ष देखेंगे। तो एक बार इसको इरेज करके इस कोण के सापेक्ष, इस कोण के सापेक्ष, तो जिस कोण के सापेक्ष या फिर जिस एंगल के सापेक्ष देखेंगे तो उसके जस्ट सामने की भुजा होती है, उसके जस्ट सामने की भुजा होती है वही ही हमेशा और हमेशा लंब होती है। तो आर के जस्ट सामने की भुजा पी क्यू, तो पी क्यू क्या है लंब है। तो इसके अंदर करण तो सेम रहेगा, आधार और लंब चेंज हो जाएगा, आधार और लंब हमेशा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये एंगल पर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर आधार कौन सी भुजा है, आधार तो क्यू आर ही है, क्यू आर कितने 5 और लंब हो जाएगा पी क्यू 12 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर कोट आर का मान याद रख लो अपन, आधार बटा लंब। तो इसके अंदर आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12। तो 10 पी का मान भी 5/12 है और कोट आर का मान भी 5/12 है। तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो 0 अपना आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन भी अपने एकदम इजी और आसान भाषा में देखा और दूसरा क्वेश्चन भी एकदम, क्योंकि इससे यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया और इतना मतलब कि हलवा बना दिया मैंने हर क्वेश्चन को कि आपने बस आंसर चुटकियों में, मतलब आंखों में आंसर आ जाएगा। जैसे फिगर को देखोगे और आंसर को देखो, क्वेश्चन को देखो तो अपने आप आंसर दिमाग में घूमने लग जाएगा, सर इसका आंसर तो ये होगा। तो अब आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो कोस ए और टेन ए का मान याद कीजिए। तो साइन बराबर अपने को मान दिया हुआ है और कोस का मान और टेन का मान अपने को पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री है ना, पूरी की पूरी समकोण त्रिभुज पर आधारित है। कौन से त्रिभुज पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो साइन ए बराबर मान दिया हुआ है 3/4। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मतलब समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दी हुई है, अपने को लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। कौन कौन सी, लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। तो इसमें अपने को तीनों भुजा याद हो तभी तो अपन आगे मान याद करेंगे। तो इसके अंदर अपने को लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार का मान अपन याद करेंगे। तो आधार का मान मतलब 2 भुजा जब देकर तीसरी भुजा का मान पूछे तो हमेशा और हमेशा कौन सी त्रिकोण मिति में प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ये होगी, लंब स्क्वायर ये, तो अपने को ये आधार पूछा है। तो आधार का मान याद करने के लिए अपन एबी का मान याद करेंगे। तो एबी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। तो ऐसे मान कितना होता है। और जो प्यारे बच्चों ये अपने को 3/4 है वो रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू नहीं, ये है कि त्रिकोणमिति अनुपात। अनुपात का मतलब होता है कि इनके गुणज भी हो सकते हैं। जैसे ये 3 और ये 4 है तो ये जो फिक्स नहीं है कि मान 3 ही और ये मान 4 ही, तो इनके मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 8 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। मतलब इसके जितने भी गुणज है, इसके जितने भी मल्टीपल है वह सब इस यहाँ आ सकते हैं। और इस जगह लंब की जगह 3 या फिर 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल, जितनी भी संख्या कोई सी भी इसका मल्टीपल हो वो आ सकता है। ये एक फिक्स मान नहीं। तो इसको फिक्स या फिर इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए अपन किसी निश्चित राशि से गुणा कर लेते हैं। तो इसको मान लो अपन कैसे गुणा कर लेंगे। तो अब एक निश्चित मान हो गया 3k और 4k। तो ऐसी बराबर कितना 4k। तो 4 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये एबी का स्क्वायर। तो 16 में से अपन 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 7 मतलब 7, तो 7। तो अब एपी का मान कितना हो जाएगा, √7। तो अपने पास आधार का मान कितना आ जाएगा, √7। तो
तो अपने पास लंब आ गया, आधार आ गया और कर्ण आ गया, तीनों भुजा याद हो गई। अब अपन आसान तरीके से और इसी तरीके से कोस और टेन का मान याद कर सकते हैं। तो आइए अब अपन आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसके अंदर सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहले अपने को तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान पता होते ही अपन एकदम हलवा और चुटकियों में पूरे क्वेश्चन को फिर तो क्वेश्चन में मान पुट भी करना है और कोई दिक्कत नहीं है, और वहां से मान लो और यहाँ पुटअप करो। तो कोस बराबर यहाँ तो दोनों एंगल सेम ही है, ए और ये, मतलब एक के सापेक्ष ही अपने को पूछा है, तो जिस एंगल के सापेक्ष पूछा उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी हमेशा। तो इसके अंदर कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण बराबर AC, और आधार कौन सी है, आधार बराबर AB, आधार कौन सी भुजा है AB, और लंब कौन सी भुजा है BC, लंब कौन सी भुजा है BC, लंब है BC भुजा। AC बराबर 4, AB बराबर √7 और लंब बराबर 3। तो तीनों भुजा आ गई, तीनों साइड्स आ गई। तो तीनों साइड्स का मान अपन डायरेक्ट जो मान पूछा उसके अंदर पुट अप करते डायरेक्ट अपने को आंसर याद होगा, डायरेक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कोस ए का मान, कोस ए, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके अंदर आधार कितना मान, ये मान इसीलिए मैंने लिखा है कि क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम अपने को एकदम सुविधा होगी, क्योंकि अपने को सोचना नहीं पड़ेगा कि आधार का मान कितना होता है, कर्ण का मान कितना। इसलिए मैंने आपको सटीक तरीका बता रहा हूँ, यदि ये तरीका आपने फॉलो कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी कहीं भी डाफा चूक नहीं होगी, एकदम सरल तरीके से आंसर। तो आधार कितना है, आधार है √7 और कर्ण कितना है 4, तो √7/4 किसका मान आ गया, कोस ए का मान। एक तो इस क्वेश्चन में कोस ए का मान पूछे और दूसरा टेन ए का मान पूछे, तो टेन कोस ए का मान तो याद हो ही गया, तो टेन ए का मान याद कर लेंगे। तो टेन ए का मान क्या होगा, टेन ए, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो आइए देखते हैं लंब बटा आधार, टेन ए इज इक्वल टू लंब बटा आधार। तो इसके अंदर लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा है, और लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना, लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान 4, तो इसका मान आ जाएगा 3/4। एक तो आ गया अपने पास √7/4 और दूसरा मान आ गया 3/4। तो 3 तक तो डायरेक्ट मान दिया हुआ रहता था कि साइन थीटा बराबर इतना, मतलब 3/4, कोस थीटा बराबर 3/2, इस प्रकार। अब आगे का जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर थोड़ा सा मोड है, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट किया हुआ है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर थीटा मान लो, 15 कोट थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा मतलब सेक थीटा का मान याद कीजिए। इतनी देर तो अपने को डायरेक्ट मान दिया हुआ रहता था कि कोट थीटा बराबर 8/15 है। तो अब अपने को गुणा में दिया हुआ है, तो किसी भी संख्या के गुणा में कोई वस्तु, गुणा में कोई संख्या हो तो उसको अपन पक्षांतरण करने पर जो गुणा में है भाग में चली जाती है। तो यहाँ जो 15 है वो गुणा में, तो यहाँ भाग में चली जाएगी, मतलब 8 के नीचे आ जाएगी। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। अब कोट अपने टेन का उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर होता है हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। तो आइए अब देखते हैं, कोट थीटा बराबर 8/15 है तो आधार बटा लंब। अब अपने को ये मान समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रखे, दो भुजा तो अपने को दी हुई है और तीसरी भुजा का मान अपन पाइथागोरस प्रमेय से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक भुजा 15 है और एक भुजा 8 है। 8 कौन सी और 15 कौन सी है, आधार तो है 8 और लंब है 15। तो अपन तीसरी भुजा को आसान तरीके और इजी तरीके से निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पहले बच्चों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। क्या, दो भुजाओं का योग, दो जो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के योग के हमेशा और हमेशा बराबर होता है। तो इस अपने को क्या याद करना है, AC, तो AC स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजा कौन सी है, एक तो BC और एक AB, तो इनका योग। तो 8 का स्क्वायर 8 बटे 64 और 15 का स्क्वायर 225, टोटल कितने हो गए 289। AC स्क्वायर बराबर 289, AC बराबर 289 किसका वर्गमूल है 17 का, किसका 17 का। तो जो AC भुजा हुआ कितना आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। अब तो कोई
क्वेश्चन में डिफिकल्ट वाली बात नहीं, अब तो एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया, तो आंखों में आंसर आ जाएंगे अब तो आइए देखते। अब तो बस मान उठाओ और पुट करो, मान उठाओ और पुट करो। अब अपने को पूछा है क्या इसमें, साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आंखों में आंसर आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं साइन ए का मान कितना होता है। साइन ए यहाँ एंगल को डिनोट करता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो, अब तो आपको एकदम आंखों में क्वेश्चन हो जाएगी, अब तो आपको देखते ही हो जाएगा सर ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब है, तो इसके अंदर लंब कौन सी भुजा है, लंब है ये भुजा, क्योंकि अपने कौन से एंगल के सापेक्ष पूछा है, और एक के सापेक्ष, तो एक कोण ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब कितनी है 15 और कर्ण कितना है 17, तो साइन ए का मान हो गया 15/17, पहला मान याद हो गया। अब सेक एक का मान, तो सेक किसका उल्टा होता है प्यारे बच्चों, सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, और कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, सेक कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार का मान क्या होता है, इस त्रिभुज के अंदर देखो, इसके अंदर कर्ण कितने 17 सेंटीमीटर और आधार कितना 8 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा 17/8। ये अपन सबसे पहले ये देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट घुमाया हुआ था कि अपने को 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा था, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इसमें कोट थीटा के बराबर मान कितना हो जाएगा। तो ये वहाँ इसको अपन पक्षांतरण करके जो गुणा में उसको भाग में ले जाएंगे और फाइनली कोट थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो कोट थीटा का मान ज्ञात करने में अपने को दो साइड्स का मान दिया हो, तो तीसरी साइड पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल लेंगे, एकदम आसान तरीके से निकाल जो अपन को पूछा है, मतलब इन तीनों भुजाओं का मान याद होने के बाद तो एकदम क्वेश्चन इतना हलवा और आसान हो जाता है कि फिर तो क्वेश्चन एकदम इजी, मतलब कि मान पेन रखा और आंसर, तो फिर अपन ने साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात किया और फाइनली अपने पास एकदम आसान और इजी तरीके से मैंने आपको ये बताया। तो अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन 5 के अंदर क्या दिया हुआ आपने, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए। मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 6 होते हैं। तो पूरे 6 के 6 का मान ज्ञात करना है अपने को कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर कितना होता है। ये 3 तो हो गए मेन त्रिकोणमितीय अनुपात, अब 3 हो गए इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक थीटा का मान कितना होगा, सेक थीटा का मान कितना और कोट थीटा का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले अपना काम क्या होता है, सबसे पहले अपन तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे कि लंब कौन कितना होता है, आधार कितना सेंटीमीटर और कर्ण कितना सेंटीमीटर, तो वो अपन पाइथागोरस की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो अपने को दिया हुआ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक हमेशा कोस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो जो समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो इसके अंदर सबसे पहले जो भुजा अपने को दी हुई है वो उनको प्रदर्शित कर देते हैं। तो सबसे पहले अपने को कर्ण दिया है, तो कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर या फिर 13 और आधार कितना है 12, तो दो भुजा अपने को दी हुई है, तो अपन तीसरी भुजा किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता। तो आइए तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर संबंध होता है कि दो भुजा दी हुई है, तो डायरेक्ट अपन, क्योंकि अपन ने पिछले कितने क्वेश्चन देख लिए, तो अपन एकदम आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि दो भुजा 12 और 13 है, तो तीसरी भुजा मतलब कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये अपने को आधार पूछे, तो अब एपी का मान डायरेक्ट अपन याद कर लेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अपने को आधार पूछा है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो बराबर 25, तो 25 किसका वर्ग है 5 का, तो एपी बराबर कितना आ जाएगा, एपी बराबर यह मान 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो अब तो तीनों भुजा अपने के पास मिली गई, अपने को कर्ण पता है कितनी सेंटीमीटर है, आधार पता है और लंब पता है, तो अपन डायरेक्ट अपन पुटअप करेंगे और एकदम आंखों के अंदर हर त्रिकोणमिति का मान रखते ही उसका आंसर आ जाएगा कि हाँ साइन थीटा बराबर इतना होता है,
कोस थीटा बराबर इतना होता है और टेन थीटा बराबर कितना होता है। फिर 3 तो उनको उल्टा कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण। लाल बटा कक्का आपको एकदम जहन में बैठा हुआ होना चाहिए। रात को भी यदि वो आपको उठा के पूछ ले बेटा लाल बटा कक्का का मतलब क्या, तो एकदम इतने आसान तरीके से आपको याद होना चाहिए। क्योंकि यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो आप कहीं भी मतलब त्रिकोणमिति में मात नहीं खाओगे, ये मेरा दावा है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। इसके अंदर लंब कितना है 12, लंब कितना है 12 से, और करण कितना है 13, 12 बटा 13। अब साइन ज्ञात कर लिया, साइन के बाद में कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण। इसके अंदर आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और करण कितना है 13, तो 5 बटा 13। अब बचा क्या टेन थीटा, क्या बचा टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, आप खुद बताओ मेरे को इसके अंदर लंब बटा आधार कितना, लंब कौन सी भुजा है इसके अंदर और आधार कौन सी भुजा है, एक बार खुद आप अनुमान लगाओ। इसके अंदर लंब कौन सी भुजा है और आधार कौन सी भुजा है। तो जिस एंगल के सापेक्ष अपन पूछेंगे, तो इसके अंदर लंब है 12 सेंटीमीटर और आधार है 5। तो अपन ने साइन का मान ज्ञात कर लिया, कोस का मान ज्ञात कर लिया और टेन का मान ज्ञात कर लिया। अब जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात वो तो जस्ट इसके उल्टे हुए, क्या है जस्ट इसके उल्टे। तो साइन का उल्टा कोसेक, COS इसी कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा करण बटा लंब, तो करण बटा लंब कितना हो जाएगा 13 बटा 12। अब आगे कोस, तो कोस का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर करण बटा लंब, करण बटा आधार। तो करण बटा आधार कितना हो जाएगा 13 बटा 5, 13 बटा 5। और टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कोट थीटा। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर और लंब कितना है 12। तो इस प्रकार अपने इतने आसान और इसी तरीके से पूरे त्रिकोणमिति 6 के 6 अनुपातों को मान ज्ञात कर लिया। ये साइन थीटा का मान क्या है, अपने को बस इतना ही दिया सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का मान, कुछ फाइनल और फिक्स मान नहीं पूछा कि कोस थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान कितना होता है, कोसेक का मान कितना होता है, अपने को सभी दे दिया। तो सभी में पूरे के पूरे 6 त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे। तो अपन ने पूरा एक एक 1 बाय 1 करके आसान और इजी तरीके से देख लिया और आपको विश्वास, मेरे को इतना विश्वास है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब अपन देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो पहले बच्चों अब आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 के समान है। उसके अंदर बस मान पुट अप करना है कि वो जो मान दिया वो उठा के बस पुट करना और कुछ नहीं करना। तो अब अपन आगे का क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और लंबा भी है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको एकदम आसान और गहन तरीके से समझने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन 7 के अंदर अपन को दे रखा है कोट थीटा बराबर 7 बटा 8। तो कोट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है, किसका टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोट थीटा का मान कितना होता है, कोट थीटा का मान कितना होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो अपने को दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी, दो भुजा दी हुई और तीसरी भुजा ज्ञात करनी। ये तो कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के अंदर लगेगा, क्योंकि जब अपने को तीनों भुजा ज्ञात होगी लंब करण और आधार, तो ये अपन क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को आगे बढ़ पाएंगे, आगे सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन जो अपने को एक भुजा नहीं दी हुई है वो भुजा ज्ञात करेंगे। कौन सी भुजा नहीं दी हुई है, करण नहीं दी हुई है। तो सबसे अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजा अपने को दी हुई है वो तो अपन इसमें प्रदर्शित कर देंगे और जो नहीं दी हुई है उसको पाइथागोरस प्रमेय से याद कर लेंगे। तो आइए आधार दिया हुआ है अपने को, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर कोण भी समकोण मतलब 90 डिग्री का है। तो इसके अंदर आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। तो जो करण पूछा है, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये है अपने पाइथागोरस प्रमेय। तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो डायरेक्ट अपने याद कर लेंगे SC स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर गुण 50। क्योंकि अब आपको छोटी छोटी बातें तो एकदम दिमाग में कैलकुलेट हो जानी चाहिए, इतना सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो 64 और गुण 50 113। तो SC का मान फाइनली हो जाएगा रूट का 113, क्योंकि इधर से स्क्वायर जाएगा तो उस साइड रूट लग जाएगा। तो करण कितना आ जाएगा रूट का 113। तो अब अपने को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो मान पूछा है वो पुट कर दो। क्योंकि मेन तो बस यही फंडा है, इसी के साथ खेल गए ना तो एकदम ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान हो जाएगी। तो भाई आगे का क्वेश्चन देख,
अब इसमें अपने को साइन और कोस दो ही मान पूछा कि साइन थीटा और कोस थीटा, ये दो मान ज्ञात कर लोगे और पुट कर दोगे तो आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। तो देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटा करण। तो इसके अंदर लंब कितना है 8 बटा करण कितना है √113, कितना √113। और कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा का मान होता है, कोस थीटा का मान वैसे आधार बटा करण, आधार बटा करण, आधार बराबर 7 और करण बराबर √113। तो अपने दो ही मान पूछे, एक तो साइन का मान पूछा और एक कोस का मान पूछे। तो साइन का मान अपने याद कर लिया और कोस का मान याद कर लिया। तो अब अपने को एक कक्षा 8 के अंदर यानी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कक्षा 8 का कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। एक बीजगणित का सूत्र है a - b और a + b बराबर कितना होता है a² - b²। तो यहाँ एक बार गौर फरमाना, एक प्लस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, एक प्लस कोस थीटा और एक माइनस कोस थीटा, मतलब a + b a - b, a + b a - b। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है। इसके बराबर अपन क्या रखेंगे, तो आइए देखते हैं। इस सूत्र को इसमें अप्लाई करके एकदम इतनी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और इतना सटीक हो जाएगा। एग्जामिनर भी एक बार क्वेश्चन को देखेगा तो वो भी पूरे में से पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। तो 1 - साइन थीटा, 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1a² - b²। एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान तो 1 हो जाएगा और b का मान साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। तो प्रॉपर मान क्या हो जाएगा a² - b², a² - b², a² - b²। तो a बराबर 1 का स्क्वायर और b बराबर साइन का माइनस साइन² थीटा। और इसके नीचे 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस² थीटा। तो पहले बच्चों जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले की सहायता से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब 1 + साइन थीटा माइनस 1 + साइन थीटा कोष्टक 1 - साइन थीटा और 1 + कोस थीटा कोष्टक 1 - कोस थीटा। ये जो फॉर्मेट था, ये जो क्वेश्चन था, अब इसके अंदर अपने पास ये क्वेश्चन आ गया टोटल। अब अपने को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक की जितने भी घात, लाख, करोड़, हजार, कितने भी घात, उसका मान हमेशा और हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो डायरेक्ट अपने पास 1 - साइन² थीटा और 1 - कोस² थीटा, 1 - कोस² थीटा। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया। इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। कौन से क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का मान यहाँ रख दो और कोस थीटा का मान यहाँ रख दो। तो आइए अब देखते हैं कि साइन 1 - साइन का मान कितना है 8/13, 8/√113। और 1 - कोस थीटा का मान कितना, 1 - कोस का मान 7/√113, 7/√113। और इनका क्या है स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसको अपन आगे हल करेंगे। 1 - 8 का स्क्वायर 8 × 64, कितने 64। और जब भी अपन रूट की संख्या को का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाएगा, क्योंकि सेम दो मान आ जाएगा। तो एक रूट का मान होता है 1/2, तो 1/2 × 1/2 1 आ जाएगा। तो 64/√113। 1 - 7 का स्क्वायर × 50, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा × 50, तो 7 का स्क्वायर × 50 और √113 का 113। तो अब इसको अपन सोल्व करेंगे ना, इसको अपन लस से याद करेंगे तो 113 आ जाएगा। तो इनका फाइनली मान बता देता हूँ। फाइनली मान आ जाएगा जब इसका वो करेंगे तो 113, तो इसका भी लस आ जाएगा 113। तो 113 से तो 113 कट जाएगा और यहाँ पर 113 में से 64 घटा दो और इसके अंदर 113 में से 49 घटा दो। 113 में से 64 घटाओगे तो 113 में से 64 घटा दो, फाइन फटाफट। 10 में 13 में से 4 घटाओगे तो 9, मतलब यहाँ से 49 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 113 में से 49 घटाओ, 113 में से 49 घटाओ। फाइनली एकदम आंखों में हो जाना चाहिए 4 और 10 में से 5 घटाओ 6, तो 64। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 49/64। कितना हो जाएगा 49/64। तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पर गौर फरमाना और एकदम
मैंने जितना आसान हो सके यूट्यूब की इस पावन धरा पे तो आपको ऐसा तरीका आज तक नहीं मिलेगा, चाहे सर्च करके देख लेना। तो मैंने इतना आसान तरीके से और खुद के तरीके से आपको बताने की कोशिश, और इसके अंदर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है वो एकदम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि वो इसके अंदर अप्लाई करते ही चुटकियों में आंसर आ जाएगा। तो अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि 3 कोट ए या मतलब थीटा बराबर 4 हो तो जांच करें। तो अपने को जांच करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। मतलब इस पक्ष के बराबर वो पक्ष है या नहीं, ये अपने को जांच करनी है। ये अपने को मतलब क्वेश्चन भी अपने को दिया और आंसर भी अपने को दिया है, पर अपने को सिद्ध करना है कि आखिर इस पक्ष के बराबर वो पक्ष है, मतलब LHS बराबर RHS है या फिर नहीं है। तो आइए देखते हैं अपन 3 कोट ए बराबर 4। तो पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में जिस प्रकार अपन ने याद किया था, तो उसी प्रकार अपनों को याद करना है कि कोट ए बराबर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि जो गुणा में है वो पक्षांतरण करने पर भाग में आ जाएगा। तो कोट ए बराबर 4/3। तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है? कोट थीटा हमेशा टेन थीटा का उल्टा होता है। किसका? टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कोट ए बराबर 4/3। तो इसके अंदर आधार बटा लंब। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर एक भुजा तो फिक्स है कर्ण। तो कर्ण कौन सी होती है? 90 डिग्री का जस्ट सामने की भुजा कर्ण होगी। बच्चे आधार और लंब। तो इसके अंदर आधार क्या है? 4। आधार है 4 है और लंब कितना है? 3 है। तो ये एक रियल वैल्यू नहीं है, ये एक रियल, ये तुलनात्मक मान है। मतलब या तो ये मान हो सकता है या फिर इसका मल्टीपल हो सकता है, इसका गुणज हो सकता है। तो आइए देखते हैं अपन, अपने को 2 मान दिए, 2 भुजा दी हुई। अब तीसरी भुजा किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे? आप बताओ किसकी सहायता से? हमेशा और हमेशा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। किससे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कौन सी भुजा ज्ञात करनी? ऐसी कौन सी भुजा? कर्ण। आपको पता होगा 90 डिग्री का जो सामने वाली भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट लगा दो। एक भुजा 3 4, तो कर्ण हमेशा 5 होगा। आपको पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करके लिखनी है। तो आइए अब देखेंगे अपन इसके अंदर, ये अपने को, ये मान लो अपने पास भोजन है, मतलब अपना खाना है। तो खाने के अंदर अपने को क्या क्या कौन कौन से सामग्री आवश्यक है, तो वो सामग्री होगी तभी तो अपन खाना बना पाएंगे। एकदम देसी तरीके से समझाऊंगा आपको। तो इसके अंदर पहले अपन खाने के अंदर जो जो सामग्री है काम में आएगी, उस सामग्री को एकत्रित करेंगे। और जैसे सामग्री अपने पास भेड़ी हो जाएगी, मतलब एकत्रित हो जाएगी, तो खाना ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टर्म है। एक तो टेन ए का मान ज्ञात करना है अपने को। टेन ए का मान, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है इसमें? 3 और आधार क्या है? 4। ये मान तो अपन ने ज्ञात कर लिया। अब इसके अंदर कोस का मान और साइन का मान देखेंगे। कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण। कोस का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें? 4। आधार बराबर 4/5। और एक याद करना है साइन का मान। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितनी है? 3 और कर्ण कितनी है? 5। अब कुछ भी नहीं करना, आंखों में क्वेश्चन आंसर हल हो जाएगा। बस अपने को ये मान उठाओ और इस क्वेश्चन के अंदर पुट करो और आंसर प्राप्त करो। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। तो आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मान रख दो, बस यहाँ से उठा के बराबर। क्वेश्चन क्या अपने पास? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 10 का मान कितना है? 3/4। तो इसका स्क्वायर कर दो, 3/4 का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान पुट कर दो। 1 प्लस 10 का मान कितना है? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर। इसके बराबर मान क्या है? इसके बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर का मान कितना होगा? 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? 3/5। साइन स्क्वायर ए का मान कितना है? 3/5। तो ये मान अपन यहाँ रख देंगे। तो साइन का मान 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बट्टा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का 9/25। ये आ गया इस पक्ष के बराबर। तो इसको अपन लैसे याद करेंगे तो इसका डायरेक्ट मान आ जाएगा 7/25। 7/25 क्योंकि इस 16 से तो ये 16 कट जाएगा, तो 7/25 ये मान आ गया। और इसको लैसे याद करेंगे, इसका मान 25 आ जाएगा। और 16 में से जब 9 घटाएंगे तो 7/25
25 आ जाएगा। तो ये पक्ष बराबर ये पक्ष हो जाएगा। ये इस पक्ष का मान कितना है 7/25 और इसका 7/25। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, मतलब दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। तो अपने को ये पूछा है कि इसके बराबर ये है या नहीं, तो बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। इस क्वेश्चन को भी अपन एक आसान और इजी भाषा में सोल्व किया है, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये तरीका आपको समझ में आ गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है जो आपके मन में जो डर बैठा हो ना, वो एक इंटरेस्ट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आइए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा क्वेश्चन नंबर 10? तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 नहीं पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 स्किप कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 एक समान था क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे इसके अंदर बस मान पुट करना है और कुछ नहीं करना, उसको अपन ने स्किप कर दिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, तो त्रिभुज या त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, ये देखो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q ये है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का, जिसका कोण क्यों समकोण है, ये इतना दिया हुआ है। फिर अपने को तो इक्वेशन दी हुई है कि PR प्लस QR, दो जो भुजा है वह 25 सेंटीमीटर है, दो भुजा 25 सेंटीमीटर, एक संयुक्त रूप में दी हुई है दोनों भुजा, और एक भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो अब इनको देखेंगे कि ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है। तो त्रिभुज PQR, तो इसके अंदर दो कौन सी भुजा दी हुई है? PR, ये आगे PR और QR, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है अपने को? 25 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं को जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरी भुजा अलग से दी हुई है, PQ है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से किसी एक भुजा को अपन कोई भी मान ले, जो आपका दिल करे वो मान। अपन ने मान लिया कि जो है Q और R है, जो Q और R है कितना है? x सेंटीमीटर है, x है, ये x है, तो ये ऑटोमेटिक 25 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 माइनस x हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। फिर तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपने x का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर जैसे x का मान ज्ञात करेंगे आ जाएगा, वो 25 में से घटा देंगे तो ये पूरा मान आ जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो डायरेक्ट इसके अंदर लगा देंगे लंब स्क्वायर 5 का x का स्क्वायर, आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यह पक्ष बराबर कर्ण कितना बच गया अपने पास? 25 माइनस x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको खोलेंगे तो ये फॉर्मेट आएगा इसमें। तो x स्क्वायर 5 स्क्वायर का 25, इसके अंदर a 25 मान लो और b का मान x मान लो। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 25 का स्क्वायर 625, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू x, तो 50x स्क्वायर। तो ये दोनों को अपन बराबर रख देंगे। क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे। जो कटेगा मान उनको काट लो और जो बचेगा उनको बराबर रख लो। x स्क्वायर बराबर, तो x स्क्वायर से x कट जाएगा, तो जो 25 है ना, तो 25 इस साइड 25 बच के 25 बराबर 625 माइनस 50 का 50x। तो ये जो मान है इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का तो माइनस का, तो इस साइड आएगा 25 माइनस का 625 इज इक्वल टू माइनस का 50x। ये कितना बच गया? माइनस का 600 बराबर माइनस का 50x। तो इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 50 का 600 बराबर x का मान आ गया 12 पंजू 60। तो x का मान कितना आ गया? 12, इसका 12 आ गया, तो फिर इसको 25 माइनस 12, इसका मान कितना आ गया? 13। तो एक भुजा 5 12 13। एक समकोण त्रिभुज में रिलेशन भी होता है। ये रिलेशन एकदम मतलब कि कंपटीशन में याद रखना चाहिए अपने को, क्योंकि इसमें तो अपन जितना लंबा लिख के आए एग्जाम में उतना है अपने को इसमें ज्ञान का। जैसे 5 12 13, एक भुजा 5 और दूसरी 12 तो तीसरी 13। अब अपन ने तीनों भुजा याद कर ली कि अपने को कर्ण पता है, आधार पता है और लंब पता है, तीनों का मान पता है। तो अब तो इतना हलवा क्वेश्चन हो गया, इतना आसान तरीके से बस मान रखो और आंसर याद करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने को क्या याद करना है? साइन पी का मान, साइन पी का मान, कोस पी का मान और टेन पी का मान। इसके अंदर कोण तो सेम दिया हुआ सब में, यदि कोण सेम नहीं दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन सब में एंगल सेम दिया हुआ है। इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी। तो सबसे पहले अपन देखेंगे साइन पी का मान, साइन पी। तो साइन बराबर क्या होता है? आधार लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या फिर साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या है? इसमें लंब है ये भुजा, लंब कितना? 12 बट्टा कर्ण कितना है?
P और R 13। तो sin P का मान याद हो ही गया। अब cos P का मान कौन सी का cos P, तो cos P बराबर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा करण। क्या होता है, आधार बराबर करण, आधार बटा करण, आधार बटा करण। अब इसके राइट एंगल ट्रायंगल में आधार देखो, आप खुद बताओगे आधार कितना और करण कितना है। आधार इसके अंदर 5 और करण कितना है 13। अब बचा कौन सा tan P, तो tan P का मान याद कर लो। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब आप खुद इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरे को बताओ कि सर इसके अंदर आधार ये भुजा है और लंब ये भुजा है, आधार कौन सी भुजा है और लंब कौन सी भुजा है, आप खुद बताइए मेरे को। तो इसके अंदर लंब कौन सी है 12 और आधार है 5। तो इस प्रकार अपन ने ये क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट ये बात थी कि इसके अंदर दो भुजाओं को जोड़ के उसका मान दिया हुआ था। जैसे इस भुजा और इस भुजा को जोड़ के मान दे दिया कि 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें से अपन एक भुजा को अपनी इच्छा अनुसार दिल से कुछ भी मान लो, मान के फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन अक्ष का मान याद कर लिया। फिर अक्ष का मान याद करते अपने को पूरा मान याद हो गया। और जैसे अपने को भुजाओं का मान याद हुआ, जैसे करण क्या है, आधार क्या और लंब क्या है, फिर तो इतना आसान, इतना हलवा क्वेश्चन हो जाता है कि एकदम आंखों में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार आसान तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन का इतना दावा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द आसपास यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, एकदम सबसे सटीक और आसान तरीका मैंने बताया है कि आपको इस YouTube की पावन आपको इतना आसान तरीका मुश्किल ही देखने को मिलेगा। तो पूरे 8.1 प्रश्नावली अपन ने कंप्लीट की। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद प्यारे दोस्त।